हेलो माय अमेजिंग सोल्स, वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइडेंस। आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, वो है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, करंट इमोशंस जानेंगे। पर इसी के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि आपकी लव स्टोरी में क्या चल रहा है, क्या होगा, इसके बारे में भी जानेंगे हम। ठीक है, तो मैं पहले करंट फीलिंग निकालूंगी, फिर उसके बाद आपकी लव स्टोरी के कार्ड्स निकालूंगी। आप बने रहिएगा। जल्दी से अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए। अपने पार्टनर का नाम लेने के बाद उनका चेहरा विजुअलाइज कर लीजिए। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर इस समय किस इमोशंस में है, किस भावनाओं में है, किस एनर्जी में है, गाइड कीजिए। आप तब तक अपने पार्टनर का, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका चेहरा विजुअलाइज करते रहिए। आप कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। आप ये सोचिए कि ये रीडिंग आपके लिए ही है, आपकी पर्सनल लाइफ के को लेकर, आपकी लव लाइफ को लेकर ये रीडिंग चल रही है। आप इससे ऐसे कनेक्ट होना। ठीक है, मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। सबसे पहले है एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, द एम्परर, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, आपकी राशि की बात करती हूँ सबसे पहले तो राशि आपकी हो सकती है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकती है, एरिस, लियो, सजिटेरियस भी हो सकती है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकती है, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल सारी राशियाँ आ गई हैं। नंबर्स मैं आपको बता देती हूँ। इस नंबर्स में या तो आपकी एनिवर्सरी हो, या शादी हुई हो, या आप इस डेट में मिले हुए हो, मतलब किसी भी तरीके से नोटिसेबल नंबर हो सकते हैं आपके लिए। 5 नंबर हो सकता है, 2 नंबर हो सकता है, 4 नंबर हो सकता है। ठीक है, 2 स्ट्रांगली दिख रहा है। इसी के साथ साथ 1 एंड 9 भी हो सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं, आपकी पार्टनर की एनर्जी को क्लेरिफाई करेंगे। देखिए, उनकी लाइफ में इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कोई अपॉर्चुनिटी आई है, और वो आप सोच रहे होंगे किससे रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो उनके काम से रिलेटेड। आपके पार्टनर को इस समय मल्टीपल सोर्स इनकम जनरेट करने के बहुत अच्छे चांसेस दिख रहे हैं। आपके पार्टनर इस समय एक इनकम प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, एक इनकम सोर्स प्रोसेस नहीं कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि मेरी लाइफ में और भी इनकम के सोर्सेस खुल जाएंगे। मेल के लिए भी है, ये फीमेल के लिए भी है। उनको या तो जॉब में प्रमोशन मिला है, आप ये समझ सकते हैं, या जिस बिजनेस में है वहाँ पे इनको ग्रोथ मिली है। ये हाल फिलहाल का ही है, ये करंटली है, जिसमें इनकी बहुत एनर्जीज लग रही हैं, बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत कर रहे हैं, कड़ी मेहनत लग रही है। पर आर्ग्यूज बहुत है इनकी प्रोफेशनल लाइफ में। ऐसा लग रहा है कि लोग इनको समझने के लिए तैयार नहीं हैं। लोगों से काफ़ी वाद विवाद चल रहा है इनका। बहुत अंडरस्टैंडिंग और बहुत एडजस्ट करने के बाद इनको ये चीज़ें हासिल हुई है, या इसको पाने के लिए, जो अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं, इसको पाने के लिए इन्होंने बहुत मेहनत करी है। और ये दिख रहा है कि इन्होंने अपना पूरा मतलब बहुत, इससे पहले भी इन्होंने काफ़ी मेहनत करी थी, और इसका रिजल्ट आपके पार्टनर को इस समय मिल रहा है। चाहे वो मेल है, फीमेल है, पैसों को लेकर जो डेडिकेशन था, जॉब को लेकर था, करियर को लेकर था, जो भी डेडिकेशन था, उसका रिजल्ट हाल फिलहाल में ही इनको मिला है। पर इनकी लाइफ में इसके बाद बहुत ज़्यादा आर्ग्यूज स्टार्ट हो गए। इनको ऐसा लग रहा है कि कोई भी लाइफ में, इनकी जो लाइफ में पार्टनर है ना, इनको समझ नहीं पा रहे हैं। मैं कुछ बोलती हूँ या मैं कुछ बोलता हूँ, सामने वाला कुछ और सोचता है, या मेरी बात मानने को ही रेडी नहीं है। इनकी जो बहसबाजी होती है ना इनकी बातों में, वो हो रही है। इनकी बातों को कोई समझ नहीं पा रहा है क्या कहना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से कलह हो रही है इनकी लाइफ में। पर्सनल लाइफ की बात बता रही हूँ, पर्सनल लाइफ में बहुत कलह हो रही है। और पर्सनल लाइफ के साथ साथ इनकी पर्सनल लाइफ में फैमिली में इनकी भी मेंबर्स, जो इनकी फैमिली के जो अपने मेंबर्स हैं, इनको समझ नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक थॉट प्रोसेस है एकदम से चेंज हो जाता है। और ये इस तरीके से टेंशन लेते हैं कि इनको कोई नहीं समझ पा रहा है, ये कहना क्या चाहते हैं, ये चाहते क्या है लाइफ में, कोई इनको समझ ही नहीं पा रहा है, कोई इनकी बात ही नहीं मान रहा है। तो ये इस चीज़ में इस समय दिमाग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। एट द सेम टाइम अब कलेश हो रहे हैं, हर कोई इनके अपोजिट हो रहा है। पर एक शख्स इनकी लाइफ में ऐसा है जो इनके लिए सोचता है, जो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव था, जो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा समय पे इनको पैम्पर करता था। जब भी इनको ज़रूरत होती थी तब इनके साथ खड़ा रहता था। तो इस सिचुएशन में क्या कर रहे हैं, ये उसी शख्स को याद कर रहे हैं, यानी आपको, जिसके कारण इमोशनल दिख रहे हैं। आप ये बोल सकते हो
ठीक है, इमोशनल है और इनकी एक एक्सपेक्टेशन है कि सब चीज़ भुलाकर आ जाओ ना मेरे पास, सब चीज़ भुलाकर कर लो ना फिर से वही शुरुआत। उस चीज़ में स्टक मत हो, जो हो गया वो हो गया, उस चीज़ में स्टक मत हो, क्योंकि अभी मुझे आपकी बहुत ज़्यादा नीड है। इनकी फैमिली में इनको ना, इनकी एनर्जीज थोड़ी सी मैं अलग सी भी आई है कि इनको ना एक बेबी चाहिए। ये मेल है चाहे फीमेल है, इनको एक बेबी चाहिए, वो जो आपका हो और इनका हो। और ये थोड़ा सा अलग सा लग रहा है, पर हाँ बेबी वाली एनर्जीज आई हैं क्वीन ऑफ कप्स में, या तो बेबी इनकी फैमिली में हुआ है। इसके अलावा ये बेबी चाहते हैं कि आपका या इनका बेबी हो इस समय, क्योंकि बच्चे से जो इनकी सारी टेंशन है, मतलब बच्चे से रिलेट क्यों कर पा रही हूँ मैं, क्योंकि जो जो इनकी टेंशन्स है ना, ये इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर काश मेरा एक बच्चा होता तो आपका और मेरे प्यार की निशानी होती, तो मैं उसको देखकर मेरी सारी चीज़ें भूल जाती, मैं सारी चीज़ें भूल जाती, जो चीज़ हो रही हैं, जो चीज़ चल रही हैं, मेरे साथ वो बेबी होता, मैं उसको देखकर ही सब चीज़ें भूल जाती। तो ये इससे कनेक्शन मैं कर पा रही हूँ यहाँ पे इस एनर्जी से। ठीक है, इनको एक्सपेक्टेशंस बहुत है आपसे। आपसे एक्सपेक्टेशंस क्या कर रहे हैं कि आप इनका साथ दे दो। जो चीज़ हुई है, इनसे भी गलतियां हुई हैं, ऐसा नहीं है कि इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि गलतियां कहाँ हुई हैं। गलतियां हुई हैं, ये कई बार इनकी जो बातें करने का तरीका है वो कई बार क्या होता है अभिमान में बदल जाता है। आपको ऐसा लगेगा कि ईगोइस्टिक इंसान है, ये कभी झुकना पसंद नहीं करती। हाँ, ये मानती हूँ इनके इनके कैरेक्टर में ये चीज़ें हैं, ये जो चीज़ फैसला करते हैं उसमें अडिग रहते हैं। पर कई बार होता है कि हम लोगों को नहीं दिखा रहे होते हैं जो हमारे अंदर इमोशनल चीज़ें चल रही होती है, पर हम उसको फील करते हैं। और यही रोकता क्या है, वो ही ईगो रोकता है कि हमें इसके सामने नहीं बताना, ये मुझे जज करेगी या जज करेगा और ये सोचेगा कि ये तो ड्रामे कर रहा है, ये मतलब इस तरीके का चेहरा उनको पसंद नहीं होता अपना दिखाना। तो आपके पार्टनर ये चेहरा अपना हाइड कर रहे हैं, पर काफ़ी इमोशनल है इस समय। चाहते क्या है, ये चाह रहे हैं कि आपसे प्यार हो, बस बैलेंस हो जाए आप दोनों का रिश्ता। बहुत इम्बैलेंस चल रहा था इससे पहले। ठीक है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, मतलब आप दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ही नहीं बन पा रही थी। इनकी वजह से ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि आपका सिर्फ एक ही चीज़ था कि आपको इनका समय चाहिए, इनका वक्त चाहिए, क्योंकि आप पैसों से कहीं ज़्यादा ऊपर किसको अहमियत देते हैं, रिश्ते को देते हैं। तो आज ही उस चीज़ को बैलेंस करने की सोच रहे हैं। और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप एक दूसरे के सोलमेट हैं, मतलब आपका रिलेशनशिप सिर्फ इस जन्म का नहीं है, आप मिले भी इस वजह से हो कि कभी ना कभी किसी भी जन्म में आपने एक दूसरे का बहुत अच्छे से साथ निभाया है, लॉयल्टी के साथ रहे हैं। तो आज इस जन्म में भी आपको दोबारा से कनेक्शन हो पाया है, पर चीज़ों में बहुत ज़्यादा मतलब बैलेंस ना होने की वजह से, पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ मिक्स होने की वजह से, ठीक है, कि पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ मिक्स होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों की काफ़ी ज़्यादा डगमगा गई। पर आज ये चाहते हैं कि इस चीज़ों को, जिस चीज़ के पीछे मैं भाग रही थी या भाग रहा था, वो चीज़ तो मुझे मिल गई है मेहनत के बाद, पर क्या छूट गया है, वो है आपके साथ वो प्यार, वो रिलेशन, वो एक जो आप दोनों के बीच में इमोशनली आप इतना अटैच थे, कनेक्टेड थे, तो वो चीज़ छूट गई है और वो कनेक्शन ही अपनी लाइफ में दोबारा पाना चाहते हैं। पर क्या हो रहा है अब इनके बीच में, जो मैं बोल रही थी परिवार का जो सीन है, मतलब परिवार के साथ भी इनके पर्सनल चीज़ों में कलेश हो रहे हैं, मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है। उनकी सोच कुछ और कह रही है, आपकी सोच कुछ और कह रही है। इनकी सोच मतलब आपके पार्टनर की, वो किस कारण हो रहा है, वो इस कारण हो रहा है कि इनकी फैमिली का सदस्य या तो इस आपके साथ जो रिश्ता है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। और इसके अलावा एक और एनर्जी हम इससे कनेक्ट करेंगे कि आपके पार्टनर ने में थोड़ा सा ईगो एंगर था, इस वजह से आपका रिलेशनशिप अलग हुआ है। ये आज भी उन्हीं सिद्धांतों में है कि जो मैंने सोच लिया, जो मैंने कर लिया, जो मैंने बोल दिया, मैं उसको आगे तक ले जाऊंगा। अगर अब इन्होंने बोला होगा कि मैं तुम्हें ब्लॉक करती हूँ या करता हूँ, अब मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, तो ये इनका ईगो बोल रहा है, ये एंगर बोल रहा है। ये अंदर से इस तरीके से नहीं सोच रहे हैं, ये अंदर से काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है। ये चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं कि तुम इस बात को समझो कि मैं जो बोल रही हूँ, जो मैं जिस तरीके से रिएक्ट कर रही हूँ, मैं उसके बिल्कुल अपोजिट हूँ। मैं बहुत सॉफ्ट हूँ और मैं आपको अपनी लाइफ में वापस पाना चाहती हूँ, पर ये बोल के नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एक एंगर, एक ईगोइस्टिक इंसान ये मुझे दिख रहे हैं। अभी बोल नहीं रहे हैं, पर कनेक्टेड कहाँ है, अपने पास्ट की लाइफ में। पास्ट में मतलब जब ये आपके साथ कनेक्टेड थे, जब आपकी अच्छी मेमोरीज थी, आप दोनों इंटीमेट भी हुए हो, आप दोनों ने हग, किसेस, जो भी इस रिलेशनशिप में था, सब कुछ आपने बहुत डीपली कनेक्शन के साथ किया है। उसी चीज़ में आज इनको खुशी मिल रही है, उस चीज़ को सोच के इनको खुशी मिल रही है। पर वो ईगो होने के कारण, आप समझ रहे हैं, ईगो होने के कारण ये आपके पार्टनर आपसे बोल नहीं पा रहे हैं।
इनको फ्रीडम भी चाहिए। इसके साथ साथ इनको क्या चाहिए, रिलेशनशिप में प्यार करेंगे, ये चाहते हैं कि इनको सब प्यार करें, इनके पास सब आए, इनसे सब बात करें आपके पार्टनर, पर इनको इसी के साथ साथ ना बंधना पसंद नहीं है। अगर ओवर प्रेशर आ जाता है ना, ये बहुत परेशान हो जाते हैं। कोई लोग होते हैं ना कि खुले पंछी की तरह उड़ना चाहते हैं, पर जैसे ही प्यार ने अपने हक से इनको रोकना चाहा, किसी चीज के लिए मना किया या एडवाइस दी, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होता इन लोगों के लिए। तो आपके पार्टनर भी उन्हीं में से एक हैं, जिसकी वजह से इस समय इनकी लाइफ में स्ट्रगल तो लग रहा है, और ये बहुत जल्दी एक क्या है, आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो बातों के द्वारा बनाना चाहते हैं, मतलब दोबारा से बात स्टार्ट हो, मैंने ये सोचा है। और ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप इनसे कितना कनेक्टेड अभी भी फील करते हो। ये आपसे बात करना चाहते हैं कि आप इनसे बात करो, जो इन्होंने डिसीजन लिए हैं, ठीक है, वो डिसीजन आप में थोपना नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं आपसी बात, समझौते में, बातचीत में हम इस चीज को रिजॉल्व करें और इसमें फिर से हम एक नया स्टेप लेकर आगे बढ़े। क्योंकि कारण क्या है, कारण ये है काम बैलेंस हो गया है, बिजनेस भी बन गया है, जो चीज सीखनी थी सीख ली है। अब क्या, अब इनको रिश्ते में बहुत ज्यादा अकेलापन और खालीपन नजर आ रहा है। एक अब सीढ़ी में चल के जो एक खालीपन होता है ना, सूनापन, वो इनको फील कर रहा है। और ये चीज इनको ना बहुत अंदर से साइलेंट कर दे रही है। मतलब इनको किसी से ज्यादा बात करने का मन नहीं कर रहा है, ज्यादा कनेक्शन रखने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है, फॉर्मेलिटीज चल रही है ज्यादा, मतलब फॉर्मेलिटीज ज्यादा हो गई है आपके पार्टनर की लाइफ में। इस समय साइलेंटली डीप म्यूजिक सुन के या तो आपको याद कर रहे होंगे, या आपकी बातों की मेमोरीज को रिमाइंड कर रहे हैं, या आपकी इमेजेस देख रहे हैं, या आपको सोशल मीडिया में चेक कर रहे हैं, किसी भी ऐप में, ठीक है, जो भी ऐप होती है सोशल मीडिया में, उन सब में आपको ये देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, डीपली इस रात को फील कर पा रहे हैं। और कहाँ पे अटके हैं कि मैंने काश वो कर लिया होता, मैं ऐसे कर लेती तो ये रिलेशनशिप बना रहता, ये अगर मैं इतना ईगो नहीं दिखाती, अगर मैं इतना ज़्यादा मतलब किसी भी बात को लेकर प्रेशराइज नहीं करती या करता, तो काश हो जाता। और या इसके अलावा, या मैं इस थर्ड पार्टी सिचुएशन के पीछे क्यों आया, आपके साथ जो कनेक्शन था वो तो इतना अच्छा चल रहा था, फिर मैं उस चीज़ को क्यों छोड़ दिया जो आपके साथ इनका कनेक्शन था, क्यों मेरा माइंड इतनी जल्दी डाइवर्ट हो गया है कि मैं किसी भी सुंदरता या किसी भी पैसों के वजह से या लालच में आकर मैंने इतना अच्छा रिलेशनशिप तोड़ दिया है या उसको पीछे छोड़ दिया है। तो जो इन्होंने पास्ट में नहीं किया है, जो ये करना चाहते हैं, उसको सोचने कि काश मैं ये कर लेती या कर लेता, तो आज ऐसी सिचुएशन ना होती कि मैं अलग हूँ आपसे, और मुझे आज ये सोचना पड़ रहा है कि क्या हम दोनों के बीच में सब चीज़ें ठीक हो पाएंगी, क्या मेरा पहले जैसा ही चीज़ें सब स्टेबिलिटी आ जाएगी मेरे और आपके बीच में रिलेशनशिप में। और ये काफ़ी हद तक हो सकता है इन्वॉल्व रहे हो थर्ड पार्टी सिचुएशन में। ये नहीं बोल रही कि प्यार की वजह से ही गए हैं, ये किसी ना किसी ग्रीडीनेस या डिस्ट्रैक्शंस कह लो इनकी लाइफ में, या इनको मतलब अच्छा लगता है सबको अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर देना, पर आज ये उस स्थिति में खुश नहीं है, इसीलिए पास्ट में चीज़ों याद कर रहे हैं कि आज जो भी इनके हाथ में उसको छोड़ के, मतलब जो आज इनके प्रेजेंटली जो रिलेशनशिप इनके साथ हैं, इनका ध्यान उस रिलेशनशिप में, उन रिलेशंस में बिल्कुल भी नहीं है। इनका ध्यान सारा का सारा पास्ट में है। अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें सोच के विचार करके बस एक ही चीज़ सोच रहे हैं कि काश मैं कर लेती, काश मैं ऐसे संभाल लेती सिचुएशन को, काश मैं इस तरीके से कर लेती कि सब चीज़ें ठीक हो जाती, या मैं इस तरीके से कहकर समझा देती तो भी आप एक्सेप्ट कर लेते। पर आज वो सिचुएशन नहीं है, जिसकी वजह से ये काफ़ी अकेला और परेशान फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। बहुत डीपली कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा, मतलब एरोगेंस भी कह लो इनके अंदर, ईगो भी कह लो, वो सारी चीज़ों का मिश्रण है। अभी मैं आपके लिए एक लव स्टोरी कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है, जो आपकी लव स्टोरी को शो करेगा कि आपकी लव स्टोरी में क्या चल रहा था, क्या चल रहा है, और क्या होने के चांसेस हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स की लव स्टोरी के बारे में बताइए कि उनके लाइफ में पहले क्या चल रहा था, अब क्या चल रहा है, और क्या आगे होने वाला है। गाइड कीजिए, गाइड कीजिए यूनिवर्स। आप अपने पार्टनर में ही कनेक्टेड रहिएगा, अपने पार्टनर का चेहरा ही विजुअलाइज कर लीजिएगा, करते रहिएगा, मतलब गाइड कीजिए यूनिवर्स। थैंक यू सो मच।
देखिए, आपके ऊपर, आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या है, मतलब आप ऐसे इंसान हैं, आपने बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस लव रिलेशनशिप में उठाई हैं। मतलब जो आपसे बन पड़ा, वो आपने किया, पर और वो कोशिश भी करी जो आपके हाथ में नहीं था, जो मतलब जो आपका करने का मन नहीं करता था। आपको ऐसा लगता था इस रिलेशनशिप में हूँ, तो मैं कर रही हूँ या तो मैं कर रहा हूँ, पर अदरवाइज़ मैं इस चीज़ के लिए मना भी कर सकता हूँ। पर आपने पूरा-पूरा एप्रिशिएट किया है और उस सिचुएशन में कई बार आपको बर्डन भी लगता होगा। उस सिचुएशन में कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि इस रिलेशनशिप से अच्छा है मैं सिंगल रह लूँ। होता होगा, कई बार इतनी मजबूरियाँ आ जाती हैं, पर आपने उस रिलेशनशिप में और इसी के साथ-साथ ये भी दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप के काफ़ी लोग अगेंस्ट हैं। आपके खुद के फैमिली मेंबर, आपके खुद के फ्रेंड्स, आपकी जो भी ये सोशलिटी है, वो सब आपकी इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट रहे होंगे और ये ऑब्स्टिकल की तरह आपकी लाइफ में हुआ होगा क्रिएट। पर पहले सब कुछ ठीक था। उससे पहले आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक था, पर इनके आने से कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि एकदम से इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई है या ऑब्स्टिकल ज़्यादा आ गए हैं, जिसको मैं सँभाल नहीं पा रहा हूँ। ये आपके साथ हुआ होगा पास्ट में, पर आपने उस सिचुएशन में भी इनका अपने साथी का पूरा-पूरा ध्यान रखा है, पूरा-पूरा इस रिलेशनशिप में उनकी तरफ से भी कई बार ऐसा लगता होगा लगता था कि आपको आपको लेकर कई बार उनको ना रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला फ़ील आता था कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब मेरे अंदर प्रेशर भी है बहुत ज़्यादा कि मुझे ये भी निपटाना है, वो भी निपटाना है, तो उस चीज़ को मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ या मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, जिसकी वज़ह से ना इनको कई बार ऐसा लगता होगा कि सब चीज़ें छोड़-छाड़ के कहीं भाग जाऊँ। प्रेज़ेंटली अभी आप दोनों के रिलेशनशिप ऐसा चल रहा है कि आप अपने करियर में बिज़ी हैं, आपके पर्सन अपने करियर में बिज़ी हैं। आप दोनों दिखा रहे हैं कि आप बिज़ी हो और अपने पैसे कमाने में खुश हो या अपना करियर सेट करने में खुश हो। आप दोनों एक-दूसरे को देखना भी चाहते हैं और छुपे-छुपे आप देख रहे हो। आप भी उनको छुपे-छुप के देख रहे हो, ये भी इनको छुपे-छुप के देख रहे हैं। आपके लिए आपका करियर भी इम्पोर्टेंट है, आपके पार्टनर का भी करियर इम्पोर्टेंट है। दोनों ही अपनी चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो जॉब हो, बिज़नेस हो, जो भी हो, आपके लिए भी अपना इम्पोर्टेंट है, इनके लिए भी अपना इम्पोर्टेंट है और आप डेडिकेशन के साथ करते भी हो। पर कई बार ये क्या होता है, ये एटीट्यूड दिखा देता है कि इनको ऐसा लगता है आपको देखकर कि ये बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाली है या आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाली है, ठीक है? तो ये एटीट्यूड वाला चीज़ें आ जाती हैं सामने कि बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग बनती है। मतलब आपका ये है कि जो मैंने बोला है इस रिलेशनशिप में वो चीज़ें होनी चाहिए। सेम आपके पार्टनर का भी यही है। जब दोनों का ये ऐसा हो रहा है तभी चीज़ें रिलेशनशिप बैलेंस नहीं हो पा रही है। ये इसका रीज़न है और रिलेशनशिप में भी यही हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आप दोनों एक-दूसरे को पसंद नहीं करते हो या प्यार नहीं करते हो, एक खालीपन, एक सूनापन है दोनों के मन में। नहीं, आप बहुत लॉयल हो। आप चाहते हो कि आपका जो ये पार्टनर है, ये आपकी लाइफ में आए। पर एक जो एटीट्यूड मैं कह रही हूँ, जो ईगो कह रही हूँ, वो स्लाइटली आप में भी दिख रहा है और स्लाइटली आपके पार्टनर में भी दिख रहा है प्रेज़ेंटली। फ्यूचर में फ्यूचर के लिए आपका रिलेशनशिप काफ़ी बेहतर हो सकता है क्योंकि आपकी अगर पॉजिटिव एनर्जी और इनकी पॉजिटिव एनर्जी मिली तो आपका कनेक्शन ज़रूर हो पाएगा, बैलेंस कर लोगे, मैनिफेस्टेशन करोगे। अब आप ज़्यादा फोकस्ड एफर्ट्स डालने में नहीं बल्कि एनर्जी वाइज लाने में, चीज़ों को ठीक करने में लगा रहेगा, ठीक है? आपके पास इतनी ताकत आ जाएगी, मतलब आप ओवरऑल सारी चीज़ों से सीख कर एक बंडल बना दोगे, आपके पार्टनर भी और आप भी, ठीक है? और उस चीज़ से आप पे ये ताकत आएगी कि आप हर सिचुएशन में सेटल डाउन हो जाओगे। मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे इसकी ज़रूरत है या आपको इनकी ज़रूरत है, ऐसा नहीं लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि सब चीज़ें मैं बैलेंस कर सकती हूँ। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा और आपके पार्टनर के अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा। मतलब पॉजिटिव वे में कह रही हूँ, आपका फ्यूचर और आपके पार्टनर का जो लव फ्यूचर है, वो बहुत अच्छा कनेक्टेड हो सकता है और बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हो जाएँगे आप। आप जब इनसे मिलेंगे, जब आप इनके कॉन्टैक्ट में आएँगे तो आपका रिलेशनशिप काफ़ी स्मूथ रहने वाला है। लव स्टोरी भी स्मूथली चली जाएगी, ठीक है? बस आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है और इन चीज़ों से सीखो, हारो मत, एक-दूसरे पे ब्लेम मत करो और इसी के साथ-साथ पॉजिटिव एनर्जीज़ डालना। लव स्टोरी आपकी काफ़ी स्मूथली चलेगी। आप दोनों का कनेक्शन होगा एज़ पर दी टैरो रीडिंग, ठीक है? कनेक्शन के साथ जो भी चीज़ें अगर आप भुला पाते हो, उस चीज़ को सेट डाउन कर पाते हो, तभी आप दोनों का मिलन होगा। क्योंकि अगर आप नेगेटिविटी में अटके रहोगे और एक-दूसरे पे चीज़ों को, कमियों को देखते रहोगे तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ जो ये फ्यूचर कार्ड बता रहा है वो एनर्जी बेस्ड ही है। एनर्जी जैसे रखोगे वैसे आप
देखोगे, आपका और इनका, इनका और आपका। ठीक है, तो गाइस ये मैंने बताई आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और आप दोनों की लव स्टोरी में क्या था, क्या है और क्या होगा। ठीक है, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज। आप सभी से विनम्र निवेदन है, मुझे सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार बनाकर रखिए। आपका मेरे ऊपर प्यार बना रहेगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स करके पॉजिटिविटी को क्लेम कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिए। मेरी आने वाली रीडिंग के नोटिफिकेशन भी आपको जल्दी जल्दी मिलते रहेंगे। और शेयर कीजिएगा उनके साथ जिनको भी आपको लगता है कि ये रीडिंग ना इनके सिचुएशन से मैच कर रही है। अपने आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना है, अपना ख्याल रखना है। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दिल से। बाय बाय, टेक केयर।